8वें अध्याय का महत्तम सुनिए सभी भक्तजन। भगवान शिव कहते हैं, देव अब 8वें अध्याय का महत्तम सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रशंसा होगी। लक्ष्मी जी की पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महत्तम बतलाया था। दक्षिण में अमृतापुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वह भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखी थी। वह मांस खाया, मंदिर पीता, श्रेष्ठ पुरुषों को धन चुराया, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़ी भयानक स्वभाव का था और मन में बड़ी बड़ी हौसले रखता था। एक दिन मंदरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा भर पेट ताड़ी पी खूब गले तक उसे चढ़ाई अथवा आजीवों से अत्यंत पीड़ित होकर वह पाप आत्मा कल वंश मर गई और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी जटा छाया यह अक्ष लेकर ब्रह्म रक्षक भावों को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहाँ रह करते थे। उनके पूर्वजनों की घटना इस प्रकार है। इस काशी बल नाम का ब्राह्मण था, जो वेदों के तत्वों को ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अथवा विषय यज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री नाम कुमित था। वह बड़ी खट्टे बच्चों विचारकों की थी। वह ब्राह्मण वेदान होने पर भी अत्यंत लोभ वंश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल, पुरुष अथवा घोड़े आदि बड़े दोनों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ कोड़ी भी नहीं देता था। वो ही दोनों पति पत्नी काल वंश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म रक्षण से हुए भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ का वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाव से विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्तों ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों को ये मोहन दुखों कैसे दूर होंगे तथा इस ब्रह्म रक्षक योनि से किस प्रकार हमें दोनों की मृत्यु होगी, मुक्ति होगी। तब उस ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्म वेद के उपदेश, अत्यंत तत्वों के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकटों से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी पूछी कि तत्वत प्रेम की कर्म पुरुष वही ब्रह्म है, आत्मा क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतने कहते ही जो आश्चर्यजनक घटना घटी हुई उसको सुनो। उपरांत वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़का रूपी को त्याग कर भव शर्मा नाम का ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चिंतित होकर वह पाप को चलने से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महत्तम से वो पति पत्नी भी मुक्त हो गईं। उनके मुख से सदैव यह 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तत्क्षण आकाश से एक दिव्य विमान आया और वो दोनों पति पत्नी उस विमान पर अरुण होकर स्वर्गलोक को चली गईं। वहाँ का यह सार वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उसे आदि श्लोक को लिखा और देव जनार्दनों को आराधना करने की इच्छा से वे मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वे उधर बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भागवती
लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं को भी देवता जग उत्पन्न जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहस्र नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए हो? श्री भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वे अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जाप करता है। मैं उसी को तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या को अनुरूप फलों को विचार कर रहा हूँ। फिर ये इस समय भय फल देने में उत्कंठित हूँ। पार्वती ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतन हो उठे हैं, उस भागवत मुद्द भव सुशर्मा ने कौन सा फल प्राप्त हुआ है? श्री महादेव जी बोले, हे देवी दिव्य श्रेष्ठ भाव सुशर्मा प्रसन्न हुआ। भगवान विष्णु के प्रसन्न को पाकर अत्यंत सुख मोक्ष को प्राप्त हुए तथा उसके अत्यंत वंश जो भी नरक योनि में पड़े थे उसी के यक्ष कर्मों से भागवत को प्राप्त हुए। पार्वती है 8वें अध्याय का महत्व थोड़ा मैं ही तुम्हें बताया है, इस पर सदैव विचार करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महत्व समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 8वें अध्याय की जय। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय हो। सभी देवी देवतन की जय हो।